और साथ ही साथ कर्मों के अधीन एक ऐसे न्यायाधीश जो अपना जजमेंट कर्मों के अधीन होकर के सुनाते हैं। आज इन्हीं दोनों ग्रहों को हम समाहित करते हुए एक ऐसा रिजल्ट सामने लाने जा रहे हैं जो सबको चौंका सकता है। शनि और गुरु एक ऐसे ग्रह हो गए जो लंबे अवधि तक चलते हैं और किसी भी कार्य को इवेंट के रूप में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है इन दोनों ग्रहों का प्रभाव। अर्थात जिस एक जगह पर इन दोनों ग्रहों की एनर्जी समाहित हो जाएगी, शक्ति समाहित हो जाएगी, वो घर जागृत हो जाएगा। कहां पर क्या होगा, इन्हीं बारीकियों को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, क्योंकि अब जो परिणाम मिलने जा रहे हैं वो काफी बेहतर होंगे। और देखा जाए तो जब से देवगुरु बृहस्पति ने 15 मई से ही कहा जाए अपना जो गोचर है वो मिथुन राशि पर किया था, मेष राशि के तीसरे भाव पर, तब से एक पॉजिटिव माहौल की संरचना रच चुकी है। अब आगे क्या होगा इसी बात को आप ध्यान से बड़े समझिएगा। यहाँ पर दो पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर लाल रंग से हम देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे और शनि को हम नीले रंग से दिखाएंगे, ताकि आप स्वयं समझ जाए कि कौन से वो दो परिणाम हैं जो इन दोनों ग्रहों के माध्यम से सबसे ज्यादा मजबूती से मिलेगा, डबल ट्रांजिट का असर देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति के पास चलते हैं। अब ये देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को ये अपने पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश कर चुके हैं। आप सबने इस बात को जाना था। तो वहीं पर शनिदेव भी इस समय पर अपने ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर चल रहे हैं। अर्थात दोनों ग्रहों के पास जो इनकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा और बढ़कर के हमको परिणाम अब देने जा रहे हैं। उस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के ठीक तीसरे भाव पर है, तो हमने तीसरे घर को यहाँ पर गोल घेरा लगा दिया। इनकी पांचवी दृष्टि 7 नंबर की राशि पर है, सातवीं दृष्टि 9 नंबर की राशि पर है। तो वहीं पर इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 11 नंबर की राशि अर्थात मेष राशि के इनकम के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरे ग्रह हम शनि को उठाते हैं। शनि देव की स्थिति जो बनी हुई है ठीक मेष राशि के 12वें घर पर आकर के शनि देव विद्यमान है। अब चूंकि शनिदेव पुनः फिर से वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 11वें घर पर भी इनका प्रभाव आ गया। इनकी तीसरी दृष्टि आ गई दूसरे भाव पर, सातवीं दृष्टि छठे भाव पर, तो वहीं पर इनकी 10वीं दृष्टि आ गई पुनः फिर से नवम भाव पर। अब ऐसा कौन सा घर आपको दिख रहा है जहां पर दोनों ही रंगों का प्रभाव देखने को मिल रहा है? स्पष्ट है कि इस समय पर दोनों ही ग्रह अपना अपना परिणाम तो देंगे, गुरु अपना परिणाम देंगे, शनि अपना परिणाम देंगे, परंतु आज हमारा टॉपिक वो नहीं है कि हम गुरु या शनि को अलग अलग यहाँ पर आपको प्रदर्शित करें इनके फल को। आज तो वो हम फल आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर 11वां भाव दोनों कलर आपको मिले हैं, अर्थात शनि का रंग भी वहां रंग गया है और देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी हमको 11वें घर पर मिला है। वहीं पर नवम भाव पर दोनों ग्रहों का प्रभाव ऑलरेडी मौजूद हो गया है। शनि इस समय पर 18 अक्टूबर तक अपना प्रभाव देंगे। वक्री रहने को तो ये लंबे समय तक वक्री रहेंगे 28 नवंबर तक। चूंकि 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव पर मौजूद रहेंगे, इसलिए आज से लेकर के अर्थात 13 अगस्त से लेकर के आगे वाले 18 अक्टूबर तक अभी जो बताने जा रहे हैं वो परिणाम सबसे ज्यादा मजबूती से चौंका देने वाले सामने आएंगे। कौन से परिणाम होंगे जानिएगा। अब प्रेडिक्शन को बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे प्रथम नवम भाव हमारा एक्टिवेशन में आ गया, इसलिए भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से दोनों ही ग्रह का साथ हमको मिल गया। न सिर्फ देव गुरु बृहस्पति जो कि भाग्य है, बल्कि स्वयं शनि देव जो हमारे कर्म है, अर्थात जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें भाग्य उन्नति का एक अच्छा दौर हमको देखने को मिलता है। यही नहीं, पिताजी से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम है, 9th हाउस पिताजी का हो गया, तो पिताजी से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम है या उनको लेकर के कोई समस्या हम फेस कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में कोई अशांति चल रही है, तो यहाँ पर वहां पर एक काम होगा और उनके स्वास्थ्य में या उनको लेकर के जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों से हम मुक्त होते हैं। यही नहीं, इस समय पर यदि आप स्वयं धार्मिक कार्यों में संलग्न है या पूजा पाठ या फिर कोई ऐसे अनुष्ठान इत्यादि कार्यों में आप संलग्न हैं, आप स्वयं कोई दैवज्ञ है, ब्राह्मण है और आपका कर्म कांड से जुड़ा हुआ कार्य है, तो भाग्य वहां पर आपको ज्यादा मजबूती से आपको साथ देता है।
कोई लंबे यात्राओं का योग इस समय पर बनता है, और वो यात्राएं न सिर्फ आपको यात्राओं से जोड़ेगा बल्कि एक लाभकारी वो यात्रा हमारे लिए निकलकर सामने आएगा। क्योंकि जब नवम भाव प्रभावी होगा, विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका बन सकता है। इस समय पर लंबी दूरी की यात्राएं तो हो रही है ना, और साथ में विदेश संबंधी या कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी हम काम कर रहे हैं, तो हाँ, 9th हाउस मेरे भाग्य का भरपूर साथ मुझे मिल रहा है। देखिए, इसके पीछे दो लॉजिक हो गया। एक तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ ही रही है जो अपने नक्षत्र पर है, और प्लस शनि की दृष्टि आ रही है जो अपने ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पर है। इसलिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य उन्नति का सबसे बड़ा सोर्स हमको देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड पर, अर्थात 18 अक्टूबर तक ज्यादा प्रभावी रहेगा। अब आइए दूसरे जगह पर, 11वां भाव, जहां पर दोनों ग्रहों की एनर्जी हमको देखने को मिली। अब ये स्थान जब जागृत होता है, तभी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है। हमारे जीवन में अनंत इच्छाएं होती हैं, कभी हम कुछ चाहते हैं तो कभी कुछ चाहते हैं, लेकिन जो प्राइमरी जो हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो प्राइमरी हमारा नीड होता है, उसी नीड को पूरा करने के लिए एकादश भाव सबसे ज्यादा प्रभावी है, जहां पर मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। एकादश भाव लाभ का होता है, इसलिए लाभ के अवसर तक हम पहुंच पाते हैं, चाहे वो धन का लाभ हो, चाहे आपके नौकरी कारोबार में कोई उन्नति या लाभ की दृष्टि हम चाहते हैं, तो हाँ, यहाँ पर 11वां घर प्रभावी है, अर्थात लाभकारी सिचुएशन यहाँ पर प्रगति से युक्त संपन्न होता है। अब 11वां घर है वही सोशल सर्कल समाज का है। यदि आप सामाजिक कार्यों में संलग्न है, वहां से हम लाभ उठा सकते हैं। बड़े भाई बहनों से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, उनके द्वारा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, वो इस समय पर सॉल्व होती है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर हम गेन्स को प्राप्त कर पाते हैं। एक मानसिक शांति का जो दौर हम चाह रहे हैं, वास्तव में वही दौर हमको ये ज्यादा मजबूती से इस समय पर प्राप्त होगा, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का प्रभाव यहाँ पर आ गया। अब 11वां घर तो यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर दृष्टि आया। गुरु जहां पर दृष्टि दे रहे हैं वो 7वें घर से होते हुए दे रहे हैं। इसलिए जो वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशान है, या दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी या जीवन संगिनी के जीवन पर यदि कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी इस समय पर सॉल्व होता है। विवाह संबंधित कार्यों की पूर्णता आती है। न सिर्फ ये होगा, बल्कि व्यापारिक जीवन में भी एक उन्नति, एक लाभकारी अवसर को हम प्राप्त कर पाते हैं। ये डबल ट्रांजिट एक ऐसा गोचर है, कभी भी कोई भी इवेंट निकालना हो तो एक अच्छा जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो इस तकनीक का यूज जरूर करता है, क्योंकि जन्म कुंडली में कितने भी हमारे योग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो तभी प्रभाव में आते हैं जब डबल ट्रांजिट अर्थात शनि और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव या तो उस घर के स्वामी से या तो उस भाव पर पड़ जाए, तभी वो घर जागृत होता है। चूंकि आपकी जन्म कुंडली हमारे पास नहीं है, तो यहाँ सिर्फ एक गोचर के माध्यम से यदि देखा जाए, तो हाँ, बड़े भाग्य की उन्नति और साथ में बड़े लाभ के दायरे तक हम पहुंच पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रभाव होगा। ईश्वरी कृपा भी हमको मिल गई, साथ में कर्मों के स्वामी शनिदेव का प्रभाव भी हमको मजबूती से मिल गया। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।